नमस्कार दोस्तों, क्या आपको याद है कि भारत का एक राज्य पिछले 18 महीनों से सुलग रहा है, जल रहा है, हिंसा का दौर चल रहा है, 300 के करीब लोग मारे जा चुके हैं, सिविल वॉर चल रही है वहां, यानी गृह युद्ध जैसी स्थिति है। और इस राज्य के बारे में ना उस राज्य के मुख्यमंत्री को एक शब्द कहने का टाइम है, न देश के गृह मंत्री को 1 मिनट कहने का टाइम है, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तो क्या ही कहिए, वह देश विदेश हर जगह चले जाते हैं, जहां युद्ध चल रहा होता है वहां रुकवाने का दावा करते हैं, लेकिन अपने ही राज्य मणिपुर में न एक शब्द उनसे बोलते बनता है, ना वे 18 महीने में वहां का दौरा कर पाते हैं। नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा में आज हम बात करेंगे दो टूक लहजे में कि आखिर मणिपुर क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर है। जिस तरह से वहां पर हालात बिगड़ रहे हैं, जिस तेजी से दोनों पक्षों के बीच हत्याओं का दौर चल रहा है, वह किसी की भी चिंता का विषय क्यों नहीं है, जबकि वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वीरेंद्र सिंह वहां के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन देखिए उनका यह एक्स प्लेटफॉर्म का हैंडल, आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि एक ट्वीट, एक पोस्ट उन्होंने पिछले 1 हफ्ते से तकरीबन 12-13 लोग मारे जा चुके हैं, दसियों घर जलाए जा चुके हैं, लेकिन एक उन्होंने पोस्ट नहीं की, एक उन्होंने चिंता जाहिर नहीं की, एक बार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। और इस संदर्भ में मणिपुर से जो सांसद हैं कांग्रेस के, बिमोल ओकीजाम, उन्होंने यह जो शब्द लिखे हैं, यह दरअसल बता रहे हैं कि व्हाई डजंट इट मैटर फॉर इंडियन गवर्नमेंट दैट मणिपुर इज बर्निंग। मणिपुर जल रहा है, लेकिन क्यों नहीं मोदी सरकार के लिए फर्क पड़ता है। यहां पर बिमोल ओकीजाम लिखते हैं कि अगर मणिपुर का जो संकट है वह राष्ट्रीय संकट नहीं है, तब फिर हमें राष्ट्र की अवधारणा पर दोबारा से सोचना होगा। हमें सोचना पड़ेगा नेशन और भारत यानी क्या। थोड़ी क्रोनोलॉजी समझिए और याद भी रखिए। मणिपुर जल रहा है 3 मई 2023 से, और तब से लेकर अभी तक अगर हम सिर्फ और सिर्फ सरकारी आंकड़ों पर विश्वास रखें तो 270 से अधिक लोगों की जानें जा चुकी हैं। अनगिनत महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार और बलात्कार के बाद उनके शव को जलाने की बर्बर घटना सामने आई है। अभी 7 सितंबर को इसी तरह की घटना हुई कुकी आदिवासी महिला के साथ, और उसके बाद से जिरीबाम वाला जो पूरा इलाका है, जो आपको दिखाई दे रहा है नक्शे पे, जो असम की सीमा पर है, वहां पर तनाव लगातार बढ़ता गया। और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि आज की तारीख में चाहे वो मैती समाज हो या कुकी समाज, इन दोनों के बीच जो विभाजन है वह इतना तगड़ा हो गया है कि दोनों को एक दूसरे पर इतना लेश मात्र भरोसा नहीं है। और तो और कुकी समाज को, कुकी जो वहाँ के आदिवासी हैं, आदिवासी ईसाई बहुल इलाका है ये, उन्हें वहां के सीआरपीएफ पर बिल्कुल भरोसा नहीं रहा। और ऐसा हुआ 11 नवंबर की घटना के बाद और ज्यादा, जब 11 कुकी मिलिटेंट, यहां पर मैं जो मिलिटेंट कह रही हूं, आतंकवादी कह रही हूं, ये सारे सस्पेक्टेड हैं, क्योंकि कुकी समाज के वॉलंटियर्स का कहना है कि इन तमाम नौजवानों को पकड़कर सीआरपीएफ के लोग ले गए और इन्हें बंधक बनाकर इनकी हत्या कर दी गई। यह जवाबी कार्रवाई जिस तरह से हुई है, उसके बाद जिस तरह से वहां पर मैतेई समाज के ऊपर हमला होता है, जिसके बारे में बिमोल ओकीजाम की यह पोस्ट कम से कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तो पढ़ ही लेनी चाहिए।
जहां वो बहुत दुख के साथ कहते हैं, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर मोदी शाह लीडरशिप and their local satrap, namely N. Biren, led council of ministers and MLA representing so-called Kuki-Jo tribe in Manipur, have been presiding over the bloodiest manufactured mayhem for the last 1.5 years, and the horrific act ostriched violence still continues to the date. और इसमें उन्होंने जिस तरह से इस फोटो को भी लगाया है, ये जो फोटो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, जो मैतेई समाज की महिलाओं को किडनैप करके ले गए और उसके बाद से जो तनाव वहां पर बढ़ा, यह एक सीधा सीधा मैसेज है कि यहां पर जो इंडियन स्टेट है यानी मोदी सरकार है, वह न हिंसा कम कर रही है और ना ही कम करने की इच्छुक दिखाई दे रही है। उसने इन दोनों समुदायों को छोड़ दिया है एक बर्बर समाज में तब्दील होने के लिए कि जिसको जब मौका मिले वो उस समाज पर हमला बोल दे। शायद देश में, पूरे भारत में किसी भी राज्य में इतनी भयावह स्थिति नहीं है, और इतनी भयावह स्थिति होने के बावजूद किसी की भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, किसी की भी जिम्मेदारी, जवाबदेही नहीं है। अब देखिए, अगर एक स्टोरी यह बताती है कि कुकी समाज हिंसा कर रहा है, तो मैतेई समाज उसका जान का दुश्मन हो जाता है। और अगर बिमोल ओखिजाम ट्वीट करते हैं या एक्स प्लेटफॉर्म पर डालते हैं कि कुकी समाज के लोग इन महिलाओं को उठा ले गए हैं, तब कुकी समाज के निशाने पर यह सांसद आ जाते हैं। इस तरह का समाज बना दिया है मणिपुर को मोदी जी के डबल इंजन की सरकार ने। और इसे सबसे बड़ी आयरनी कहा जाएगा कि 2024 में जिस समय इस तरह के अनगिनत फोटोज और वीडियोस एक्स प्लेटफॉर्म पर दोनों तरफ से डाले जा रहे हैं, जी हां, ध्यान दीजिए, मैं कह रही हूं दोनों तरफ से डाले जा रहे हैं, और इसमें कुकी समाज जिस तरह से एक निशाने पर है, उसकी वजह यह है कि यहां बीरेन सिंह की सरकार, यहां की जो मेजॉरिटी है मैतेई समाज, उसके पक्ष में खड़ी हुई है पहले दिन से ही। लिहाजा कुकी समाज के भीतर गहरा अविश्वास है और मिलिटेंसी दोनों तरफ है। लेकिन जिस तरह का माहौल बन गया है, और जब कुकी समाज के लोग यह वीडियो डालते हैं कि किस तरह से मैतेई समाज के लोग सीआरपीएफ पर दबाव डाल रहे हैं कि आप गोली चलाओ, इनको मारो, उनको मारो, और जब मैतेई समाज के लोग यह वीडियो डालते हैं कि किस तरह से कुकी समाज के लोग तैयारी कर रहे हैं और मैतेई पर हमला बोलने की कोशिश कर रहे हैं या रणनीति बना रहे हैं, इन दोनों तरह की जो वीडियोस हैं, इनकी ऑथेंटिसिटी यानी प्रामाणिकता पर हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन यह एक्स प्लेटफॉर्म पर डाले गए हैं, बहुत वायरल हो रहे हैं। इससे एक बात बिल्कुल साफ होती है कि मणिपुर में सिविल वॉर जैसी स्थितियां चल रही हैं। इससे ज्यादा क्या हो सकता है एक गृह युद्ध में कि आर्मी अपनी जगह, पुलिस अपनी जगह और मिलिटेंट ग्रुप्स अपनी जगह काम कर रहे हैं और ऐलानिया तौर पर काम कर रहे हैं। अब सवाल जो सबसे बड़ा पूछा जाना चाहिए यहां पर बीरेन सिंह से कि आप कर क्या रहे हैं? इस राज्य के मुख्यमंत्री को किस बात की चिंता है? जिसका जिक्र हमने पहले किया, उन्हें इस बात की चिंता है कि मोदी कहां भाषण दे रहे हैं, अमित शाह कहां भाषण दे रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ यह मुख्यमंत्री उन्हें रीपोस्ट करते हैं। ऐसा लगता है कि इन्हें बैठाया गया है मणिपुर में सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के भाषण, अमित शाह जी के भाषण का प्रचार प्रसार करने के लिए। एक शब्द उनके पास नहीं होता है मणिपुर जो जल रहा है उस पर बोलने के लिए। इसके उलट वह करते क्या हैं? वह सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोलते हैं।
जी हाँ, यह खबर देखिए ध्यान से। यह खबर है 10 कुकी विधायकों के हवाले से। 10 कुकी विधायकों में बीजेपी के भी विधायक हैं और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बोला कि हमसे कोई बात नहीं हुई है बीरेन सिंह की और ना ही हमें बीरेन सिंह पर भरोसा है, इसलिए हमारे हवाले से सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दिया है बीरेन सिंह ने वह झूठा है। वे मामले को कहीं भी सुलझाना नहीं चाहते हैं और इस बारे में वायर ने जो स्टोरी की है वह ध्यान रखनी जरूरी है। मणिपुर टेप्स, जिसमें उन्होंने सीधे सीधे इस बात का लिंक जोड़ा है कि मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं बीरेन सिंह, दरअसल वे कैसे जिम्मेदार हैं इस हिंसा को भड़काने के लिए, यहां आग लगाने के लिए। जिस तरह का नज़ारा है उसमें वाकई हम, आप और बाकी मीडिया मोदी जी के भाषणों पर लहालोट होता है, गृह मंत्री के इस दावे पे लहालोट होता है कि घुसपैठिया आया और ईडी तुरंत उनके इस घुसपैठिए को पकड़ने की कोशिश करने लग जाती है, लेकिन उनकी ईडी और उनकी सीबीआई मणिपुर नहीं पहुंच पाती है और ना यह बता पाती है कि दरअसल कौन हिंसा फैला रहा है और आखिर कौन है जो बीरेन सिंह को बचा रहा है। सोचिएगा, मणिपुर भारत का हिस्सा है या नहीं है।